So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with a very important video for all of you, especially if you are JEE Advanced 24 और 25 aspirant. तो मैं ये चीज़ पहले ही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच गई है देन यू आर अमंग्स द मोस्ट फॉर्चुनेट वंस। आपको ऐसी चीज़, जो चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, या जो भी हमारा कोर्स है, ऐसी चीज़ आपको अक्रॉस इंडिया कहीं नहीं मिल सकती। पहली चीज़ तो लेवल ही नहीं मैच होगा, और फिर सेकेंडरी है प्राइस। इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको इस लेवल की चीज़, इस लेवल का पर्सनल अटेंशन, बिल्कुल कह सकता हूँ मैं पर्सनल अटेंशन। अभी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे। मैं चैट्स में उनके साथ रेगुलरली कनेक्टेड हूँ, और उनके जो छोटे मोटे क्वेरीज भी होते हैं आई टेक इट पर्सनली एंड सॉल्व। ठीक है, और ये चीज़ मैं आगे तक मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है वो ये है कि कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ा डाउट है रिगार्डिंग द सीक्वेंस, कि सर थोड़ा सीक्वेंस के बारे में और ब्रीफली बता देंगे तो फिर हमको और समझ में आएगा कि कैसे प्लान करना है। तो देखो, मैं आपको अभी पूरे सीक्वेंस के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो और जैसा मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ बस वैसे ही चलना है। आपको अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसे मैं कह रहा हूँ आपको उस तरह से चलते जाना है। ठीक है, तो आप फिर उसके बाद देखोगे कि कोई भी बुक हो, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी बुक्स आप सॉल्व करते हो, जो भी मॉड्यूल के हाई लेवल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो, वो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने वाले। फिजिकल केमिस्ट्री में जिस तरह से हमने कंप्लीट किया है कोर्स, लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप पूछ सकते हैं अगर आपका कोई दोस्त है जो हमसे, जिसने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी की है, क्योंकि मेरे पास रोज़ तीन चार मैसेजेस आते ही रहते हैं फीडबैक वाले, तो उसमें मैं देखता हूँ। तो नाउ दे आर कंफर्टेबल विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, हर तरह के क्वेश्चंस के साथ अब वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये बात आप उनसे खुद से पूछ सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है चीज़ें, कोई छुपी हुई बातें नहीं है। तो पहली चीज़ मैं ये बता दूँ, आपको जो लेवल मिलेगा वो एकदम अनमैचेबल मिलेगा, और प्राइस तो फिर है ही सेकेंडरी है, बट पहली चीज़ मैं हमेशा लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं अनमैचेबल देने की कोशिश करूँगा, और बिल्कुल पर्सनल अटेंशन के साथ। ठीक है, तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने शुरू की बातें आपको बताई, पहले हम IUPAC कर रहे हैं। मैं इसमें प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि मैं 8 लेक्चर्स के अराउंड ये ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, 8 लेक्चर्स में मैं ख़त्म कर दूंगा इसे। 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे ऐप पे आ चुके हैं, यूट्यूब पर अभी 5 आए हैं, वो कल के शेड्यूल्ड है, आज कल के शेड्यूल्ड है, वो आ जाएंगे। ऐप पे 7 लेक्चर्स आ चुके हैं हमारे। एंड और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन IUPAC के बाद हम आ जाएंगे आइसोमेरिज्म में, और आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 12th का पोर्शन 12th में करना है, ऑप्टिकल NCERT में 12th में दिया हुआ है, तो वैसे कर ही नहीं रहे अपन। यहाँ पे 11th 12th का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, पहली बात बता दो। 11th 12th का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यही परफेक्ट ऑर्डर है जो फॉलो करा रहा है। इसके बाद आइसोमेरिज्म डन करेंगे, फिर GOC को करेंगे। GOC को GOC 1 एंड GOC 2 इस तरह से करेंगे। ठीक है, GOC 1 GOC 2, अगर इसे एज अ होल GOC ही लिख के भी बोल दूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। या तो GOC बोल के पढ़ा देंगे या फिर 1 2 करके, वो फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से 2 स्टार्ट होता है उसका कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है, वो अपने ऊपर है, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। जी हाँ, ये लंबा इसलिए चलने वाला है क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, ये पोर्शन है। क्योंकि देखो एक और चीज़ मैं बता दूँ, किस टॉपिक पे कितना मेहनत करना है ये भी मैं आपको अच्छे से बताते जाऊंगा। जैसे IUPAC 8 लेक्चर में कहानी खत्म, क्लास में जो नोट्स में आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं वो क्वेश्चंस इनफ है,
और गिन के मैं आपको 35 to 40 क्वेश्चंस दूंगा ऐप में, मटेरियल में, आपको सिर्फ उतने करने उसमें। देखो, और जैसे कुछ कोई चैप्टर्स होते हैं, जैसे IUPAC है, तो इसमें आपके जेईई एडवांस से बहुत सारे सवाल आए नहीं हुए हैं, तो मैं इसमें INCHO के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एडवांस की सिलेबस से मैच करते हैं, INCHO के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं ऐड करके आपको उसमें दे दूंगा। तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि मेरे को अच्छे से पता है कि किस चैप्टर किस टॉपिक में बच्चे को कितने सवाल कराने हैं। अब आप क्या करते हो, आपको मिलती है मॉड्यूल। अब मॉड्यूल है, अच्छी बात है, बढ़िया है, कोई गलत नहीं होती है मॉड्यूल, लेकिन आप देखते हो IUPAC के भी उसमें 300-400 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब आप परेशान हो, अरे यार 300 करने हैं, 300 करने हैं, आप 400 क्वेश्चन कर लिए और एकदम सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, अरे आज तो 400 क्वेश्चन कर लिया मैं। किस चीज के किए? IUPAC के किए। अब आप खुद ही सोचो उसका क्या वेटेज है। और जो आप 400 क्वेश्चन करने के बाद जो आप अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं, कोई ऐसा काम आपने खास किया नहीं है जो इतना प्रोडक्टिव है, क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम है। जैसे मैंने बोला बस मैंने आपको 35 क्वेश्चन देने और क्लास के क्वेश्चंस, दैट विल बी मोर देन इनफ, यस, मोर देन इनफ। फिर आइसोमेरिज्म में थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, उसमें थोड़े बढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म्स में थोड़े और बढ़ जाएंगे। तो वो अपन अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल है। अभी वो मैं नहीं बता सकता कि इसमें मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें 5 कराऊंगा, इसमें ये कराऊंगा, ठीक है, वो आप अपने कोर्स के साथ आप समझते चलेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म कराने के बाद मैं फिर स्पेसिफिक टॉपिक्स में एंटर करूंगा। स्पेसिफिक टॉपिक्स मतलब मैं बता देता हूँ, और ये जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है ना, इसकी आधी से ज्यादा चीजें रिपीट होंगी, मतलब ये रिएक्शन मैकेनिज्म में ही डन हो गया होगा, आधी से ज्यादा चीजें इसमें रिपीट होंगी, पहले से बता रहा हूं, तो इसलिए ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें रिपीट होंगी, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ा देता हूं। जैसे कि आप इसमें एल्कोहल्स पढ़ेंगे, फिनॉल्स पढ़ेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे, आप अमीन्स पढ़ेंगे। देन ये सब स्पेसिफिक टॉपिक्स हो गए। देन एरोमेटिक केमिस्ट्री करके मैं एक टॉपिक बनाता हूँ, वो पढ़ना है अलग से। ये आपको एनसीईआरटी में शायद ना मिले, बट ये कुछ चैप्टर्स इस तरह से अलग से बनाते हैं। फिर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, इसमें भी ना बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी भाई। यहाँ आपने कुछ हाइड्रोलिसिस पढ़ा है किसी का, वो यहाँ भी आएगा, तो मतलब उन सभी रिएक्शंस को यहाँ कंबाइन करके लिखने की कोशिश करेंगे। एरोमेटिक केमिस्ट्री, इसमें जितने भी बेंजीन रिलेटेड, जैसे यहाँ फिनॉल्स है तो फिनॉल्स के भी रिएक्शंस यहाँ पे रिपीट होंगे। कुछ इस तरह से हम स्पेसिफिक टॉपिक्स करेंगे। ये करने के बाद यस ऑब्वियसली हम बायोमोलिक्यूल्स भी करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स करेंगे एंड पॉलीमर्स करेंगे। पॉलीमर्स छोटा चैप्टर है, वो जल्दी हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स करेंगे। एंड ड्रग्स में तो कुछ है नहीं खास करने को बेटा, वो तो आपको याद करना, वो एडवांस में खास कुछ उसका है भी नहीं, वो मेंस का ही टॉपिक है, बट करेंगे तो जो आपको याद ही करना, उसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स कुछ लोग सोचते हैं बस रटने का है, रटने की चीज़ें हैं बट पढ़ाने लायक बहुत बातें हैं, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। पढ़ाने लायक बहुत बातें हैं उसमें। एंड आफ्टर दिस क्या ये खत्म हो गया? नहीं, अब इसके बाद कुछ खास है आपके लिए। क्या खास है? जब इतना आपका हो जाएगा, सब क्वेश्चन आप बना लेंगे, इसके बाद हम करेंगे क्लेडन। जी हाँ, हम पढ़ेंगे इसके बाद क्लेडन। क्यों पढ़ेंगे? अपने स्किल्स को, जो कि इतना करने के बाद आप जेईई एडवांस लेवल तक एकदम साउंड हो जाएंगे, एकदम साउंड कि हाँ यार जेईई एडवांस लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन है आपको ऐसे 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 बनेगा। वो जो बुक्स भी आप बनाते हो, लाइक MS चौहान आप बनाते हो, क्या MS चौहान वगैरह, तो इतना पढ़ने के बाद ही आपको एकदम से आसान लगने लगेगा, क्योंकि वो कुछ खास टफ बुक है नहीं है टफ। थोड़ा अक्षय चौधरी जो है वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है MS चौहान से, मैं बोल सकता हूँ, बट वो भी आपको इतना भी पढ़ने के बाद ना यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दोज प्रॉब्लम्स, कंफर्टेबल हो जाओगे। बट अगर हमें थोड़ा सा लेवल और अप करना है, इसके बाद हम देखेंगे हाँ यार बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया है, चीज़ें ठीक हो गई हैं, देन विल बी डूइंग क्लेडन। अब क्लेडन में
जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाला पार्ट है वो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, तो वही वीडियोस आपको वहां पे ऐप में सिस्टमैटिक फॉर्म में अरेंज्ड मिल जाएंगे। ठीक है, वही पोर्शन को आपको यहाँ से करना है। इसके भी जो डाउट्स वगैरह है हम वो आपके लेते रहेंगे, लाइव सेशंस के थ्रू आपके डाउट्स लेते रहेंगे। वो मैं बताऊंगा कि आज इस टॉपिक का डाउट सेशन है, आप उसमें आ सकते हैं, वहां से आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद कुछ और पोर्शंस हैं क्लेडन में जो कि मैंने यूट्यूब पर पब्लिकली पढ़ाने की का डिमांड किया था, मतलब बच्चों ने डिमांड किया था तो मैंने बोला था हाँ पब्लिकली पढ़ाऊंगा, बट अभी थोड़ा चेंज है प्लान में यार, पब्लिकली नहीं पढ़ाऊंगा, उसे मैं कोर्स में ही पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ क्लेडन पढ़ना है तो देखो इसको मैं पार्शियल कोर्सेज में भी अवेलेबल कराऊंगा। जैसे कि बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर सिर्फ इतना पढ़ना है, हमें क्या पूरा लेना पड़ेगा कोर्स, तो इसको मैं छोटे छोटे पार्शियल कोर्सेज में भी ऐप में अवेलेबल करा दूंगा। लाइक अगर आपको सिर्फ आइसोमेरिज्म पढ़ना है कंप्लीट, तो ये भी मैं पार्शियली अवेलेबल करा दूंगा। तो बस यार आने वाले 2-3 महीने में आपको एकदम जेईई एडवांस लेवल का भरमार मिलने वाला है, ऐसी चीजें जो आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व कर रही होंगी रिगार्डिंग जेईई एडवांस्ड। सिर्फ इधर उधर की लफाजियां नहीं कर रहे हैं हम पूरी पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। और आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा सब्जेक्ट रिलेटेड ही होती है। अगर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना तो आपको कोई भी मोटिवेशन और ये फर्जी चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इस बात को आप मान लीजिए। तो हम जो कोर प्रॉब्लम है उस पे फोकस कर रहे हैं, जो कि है सब्जेक्ट को सिखाना, और वो मुझे बहुत अच्छे से आता है और मैं उसी पे पूरी तरह से फोकस करता आया हूं और आगे भी वही करता रहूंगा। अगर वो सॉल्व हो गया ना यार, तो ये मोटिवेशन, हाउ टू फोकस और ये सब एकदम फालतू बातें, ये सब अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मेन चीज जो है वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए, वो ये है पढ़ाई, सब्जेक्ट कैसे पढ़े, वो चीज है। तो ये करेंगे। फिर जो अदर पोर्शंस है, ये अदर पोर्शंस मैं अभी रिवील नहीं कर रहा, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। लाइक कॉन्जुगेट एडिशन का चैप्टर है, जो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये क्लेडन से पढ़ाने लायक है, ये वीडियोस भी आपको मिलेंगी। और जब आप ये भी कर लोगे और ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ 4 महीने में डुएबल है, 4 महीने में डुएबल है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ाने लायक बन जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत छोटी चीज लगेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ाने लायक बन जाओगे। अपने जो क्लासमेट्स वगैरह है ना, उनके डाउट्स ऐसे बैठ के सॉल्व करोगे हीरो की तरह। ठीक है, और बस यही बोलना चाहता हूँ आपसे यार कि अगर आप सच में थोड़े से, लेकिन ना देखो थोड़ा सिंसियर आपको अपनी तरफ से होना पड़ेगा। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं बस एक बार पूछूंगा कि यार हाँ यार आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक चल रही है, आप बोलोगे हाँ सर बढ़िया चल रहा है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मैं नहीं कर सकता कुछ। बट अगर आप थोड़ी सी सिंसियरिटी अपने से लाते हैं, मन बनाते हैं पढ़ने का, एकदम शुरुआत से आपको ऐसा हाथ पकड़ के पढ़ाया जा रहा है, एकदम व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो अभी आप देख लीजिए, और कोर्स जाके आप परचेज कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। 13 अप्रैल तक आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक तो लो प्राइस है, उसमें भी 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। आफ्टर 13 अप्रैल ऑल्सो यू कैन परचेज, बट डिस्काउंट अब उसमें कब आएगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। ठीक है, तो आप कोशिश करिए अभी से ले लीजिए, बैच का हिस्सा बनिए और अपनी पढ़ाई को एकदम जोर शोर लेवल से आगे बढ़ेंगे और हम टॉप 2 डिजिट रैंक हम कोशिश करेंगे पुश करने का जेईई एडवांस 2024 में। अब सर 1 डिजिट क्यों नहीं, देखो 2 डिजिट रैंक 1 डिजिट रैंक सभी बच्चों की प्रिपरेशन लगभग बराबर ही रहती है। वो उस दिन हो सकता है उसके 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे रह गए, तो प्रिपरेशन तो मैं 2 डिजिट रैंक बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ लो आपका दिन अगर अच्छा रहा तो उस दिन आप AIR 1 भी फोड़ सकते हो, AIR 2 भी फोड़ सकते हो। तो वो कुछ ऐसी बात नहीं होती है कि 1 के लिए कोई अलग सी प्रिपरेशन होती है, वो टॉप 100 के लिए प्रिपरेशन होती है एक तरह की, और उस तरह की प्रिपरेशन आपको मैं करा रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो लेवल। 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक आप में कॉमन सेंस होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आप में सिंसियरिटी होनी चाहिए। अगर आप ये लाते हैं तो बाकी सब मेरे ऊपर है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को इधर उधर शेयर करते हैं, जिस भी ग्रुप्स में आप हैं
जिस भी ग्रुप्स में आप हैं, आप उसमें अगर शेयर करते हैं तो ये भी मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, हमको ग्रो करना है, अपनी रीच को बढ़ानी है, तो उसमें मैं आपसे थोड़ा हेल्प चाहता हूँ। तो आई थिंक यू विल डू अ फेवर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।